जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं इस सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करना चाह रही हूँ। आज रविवार 14 जुलाई, रविवार 16 अगस्त, रविवार 16 अगस्त और 9:40 का टाइम हो रहा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, शुक्राना कर। और गुरुपा की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। संगत जी, एक्चुअली पति अंकल के लिए बहुत आ रहा है कि पति अंकल काफ़ी परेशान है तेरा, और उनकी लंबी उम्र के लिए भी गुरुपा ने काफ़ी मैसेज दिए थे अभी कि तेरे पति को लंबी उम्र ब्लेस कर दिया है, अब शुक्राना कर। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा एक चीज़ और कहूँगी कि गुरुपा अरदास यही है कि लंबी उम्र के साथ है ना सद्बुद्धि दीजिए। जो ऐब में वो पड़ गए हैं, जिन ऐबों के चलते हम का आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, वो ऐब छूटेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना गुरुपा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे सिर पे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। गुरुपा आपको पता ही है, जैसा कि आपने भी मैसेज में कहा था कि उसके सिर पे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, वो बीमार होता चला रहा है। गुरुपा मैं बिल्कुल देख नहीं पा रही हूँ, पर पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अब मैंने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी है। मेरे पास अब ज्वेलरी भी बहुत रेयर छोटी मोटी कोई है, और मैंने अब इतनी नहीं है कि मैं उनकी उससे हेल्प कर पाऊँ। गुरुपा आपको सब पता है, अब एक भी ऐसा नहीं है, और ना ही मैं अपने किसी रिलेटिव से अब हेल्प ले सकती हूँ, क्योंकि ये जो मैंने मकान लिया है इसमें भी मेरे रिलेटिव्स की हेल्प लेके मैंने अपने आप को बांध लिया है, क्योंकि अभी तक उनके भी नहीं दिए हैं हमने। तो कर्ज में इतना डूब चुके हैं संगत जी, इतना डूब चुके हैं कि ग्रुप के मैसेज आ रहे हैं वैसे तो कि तुम्हारे कर्ज भी सब दूर होंगे। तो संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो पति अंकल की लंबी उम्र के लिए शुक्राना। और गुरु जी का भी एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि कुछ बड़ा होने वाला है, शुक्राना सत्संग कर। तो जिस चीज़ का बरसों से इंतज़ार कर रही थी ना, वो अब तेरी दुनिया में, अब तेरी सारी दुनिया तेरी सफलता देखेगी, तो ऐश कर। तो संगत जी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का एक मैसेज और आ रहा है, कल मिठाई मंगा लेना बेटा, क्योंकि बांटने की ज़रूरत पड़ेगी। बात पक्की समझ मेरी बेटा, क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ ऐसा किया है जो कि तेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बच्चों के लिए भी आपने बोला था पीछे कि बृहस्पतिवार को 11 बार बच्चों की फ़ोटो लेके मंत्र जाप करो तो उनकी बुद्धि ठीक होगी। तो मैंने गुरुपा वो भी किया था। और पति अंकल के लिए भी बृहस्पतिवार को, थर्सडे को मैंने जो शुक्राना सत्संग करना था वो भी किया था गुरुपा। आपकी कृपा से अभी 7 थर्सडे आपने बोला था बच्चों के लिए भी, उनकी सिर से जो भी नेगेटिविटी है और जो भी है, हम नेगेटिविटी भी संगत जी पता ही है, गुरु जी बताते हैं कि, और हमें भी पता है संगत जी की है कोई जो लगी हुई, एक लेडी पीछे लगी हुई है हमारी, वन ऑफ द फैमिली मेम्बर ही हैं, क्योंकि आपको पता है ये सब फैमिली मेम्बर्स में ही होता है, इतनी जलन जो होती है। हालांकि वो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है अभी भी, लेकिन स्टिल वो हमारे पीछे लगी हुई है, मेरे बच्चों के और मेरे पति के, अंकल के। और अभी तक जितना भी हमारे साथ जितना भी गलत हुआ पिछले 10 साल से, वो सब 10 से 15 साल से, तब सब ज़्यादा उसी ने किया है, मतलब सबसे ज़्यादा वो लगी हुई है बर्बाद करने में। लेकिन क्या कर सकते हैं संगत जी, देखिए उनकी जलन के लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं संगत जी, क्योंकि आप सामने वाले के लिए कोई जल रहा है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते ना संगत जी। तो वो तो अपनी
खुद ही अपनी जलन में खुद जल रहा है, वो दूसरों के लिए जल रहा है। जो जलन इतनी भी अच्छी नहीं होती कि दूसरों का गलत किया जाए। ठीक है, देख के जेलस होते हैं इंसान एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के लिए आप उसके लिए गड्ढा ही खोदना शुरू कर दीजिए। तो संगत जी कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों को, उनके हाल पे छोड़ो। क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं, क्योंकि गुरुपा के रोज़ मैसेज आते हैं, नीम करोली बाबा के भी रोज़ मैसेज आते हैं कि वो औरत कितना भी कुछ भी कर ले बट वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बिल्कुल संगत जी, मेरे गुरुपा जब से मेरे गुरुपा हमने हमारा हाथ पकड़ा है, मेरे गुरुपा ने हमें अपनी बेटी बनाया है, तब से गुरुपा की कृपा से मेरी सिचुएशंस जो हैं लाइफ सुधरती ही जा रही है। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो मैं उस सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बोलूँगी गुरुपा, अनंतम अनंतम। और इतनी बड़ी बीमारी से जो मेरी बेटी को निकाला उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि मेरी बेटी को जो प्रॉब्लम थी, मैंने लोगों को सुना 7 सालों लग जाते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसी कृपा करी कि जिनकी कृपा, गुरुपा की कृपा से हमें हेल्प मिलती रही, चारों तरफ से काम होते रहे हमारे, सब कुछ मेरे गुरुपा की कृपा है। मेरे गुरुपा पढ़ने में और अभी तक जितनी भी ज़रूरतें हैं ये लगा लीजिए सारी मेरे गुरुपा की कृपा से ही पूरी हो रही है हमारी संगत जी। बाकी नेगेटिविटी वाले लोग जो है ना, ये नहीं मानेंगे संगत जी, ये तो तय है। गुरु जी तो खैर मैसेज दे रहे हैं, इस टाइम थोड़ा हम कर्ज में ज़्यादा डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से और फंस गए हैं हम कर्ज में बहुत बुरी तरह। हमारा काम हमारे पास नहीं है इस चक्कर में, लेकिन गुरुपा के रोज़ मैसेज आते हैं, तेरा सारा कर्ज उतरेगा, तो टेंशन ना ले। गुरुपा का एक और मैसेज आ रहा है कि बहुत बड़ा सौभाग्य देने जा रहा हूँ। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, बस आप सद्बुद्धि देना गुरुपा कि हम मेहनत करें, आगे बढ़ें, आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे, बच्चे स्वस्थ रहें, पति अंकल स्वस्थ रहे, मेरे मायके में मेरे भाई, दोनों भाई बहन मेरे, उनकी फैमिली सब स्वस्थ रहें, माँ बाप स्वस्थ रहें। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बस इसी के चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और गुरुपा यही चाहती हूँ कि बस आपकी कृपा मेरे परिवार पर, मेरे पर बनी रहे और पूरे सारे संगत जी पे बनी रहे। और प्राची आंटी, और सबसे बड़ा थैंक यू मैं आपको करना चाहती हूँ, जो ये प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया है ना संगत जी, ये उसके लिए गुरुपा आपकी फैमिली को खूब ब्लेस करें संगत प्राची आंटी। इसी के चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, और अपना सत्संग जो है प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपने जो जितने भी अपने सत्संग करते हैं, अपने व्यूज़ बताते हैं, और जो भी हमारे साथ होता है हम उनको शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी संगत के और मतलब एडवांस में ही कट चुके होते हैं। तो संगत जी, प्राची आंटी थैंक यू, और गुरु जी का भी बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी 3 थर्सडे मुझे सत्संग करने का एक मैसेज मिला था कि 3 थर्सडे अपने पति अंकल की नेगेटिविटी दूर करने के लिए करो, तो उससे उनकी बुद्धि ठीक होगी। तो मैंने एक आंटी जी का सत्संग भी सुना था, और इससे पहले भी मैंने 3 थर्सडे किया था संगत जी, बट उस टाइम मुझे पता नहीं था किस लिए करना। लेकिन अब मैंने बाद में सत्संग सुना कि अपने पति अंकल की बुद्धि ठीक करने के लिए, उनकी जितनी भी उनके ऊपर नेगेटिविटी है, जो भी है, उनको ख़त्म करने के लिए नेगेटिविटी को सत्संग कर रहे। तो आज 20 अगस्त को मैं बृहस्पतिवार को रात की 10:30 बजे, लगभग 10:25 हो गया है, मैं सत्संग कर रही अपने पति अंकल के लिए। संगत जी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पति अंकल की बुद्धि थोड़ा काफ़ी वो हो गई है। संगत जी नेगेटिविटी भेजने वाले तो आपको भी पता है कि कोई मानता नहीं है संगत जी। आपको भी पता है कि जितने भी ये नेगेटिविटी भेजते हैं, जो भी करते हैं, तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अपना काम करते हैं अपनी जलन के मारे, जो भी है। मतलब अब हालांकि मैं तो जानती भी हूँ संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मैं जानती हूँ कौन है हमारी लाइफ में ऐसा,
बट स्टिल क्या है कि गुरुजी महाराज यही कहते हैं कि तुम माफ़ कर दो, जो करना है भाई मैं ही करूँगा, और भाई उसको अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। तो संगत जी बस यही चाहूँगी मैं कि मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरे पति अंकल की बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाए, और जितनी भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो उनकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुकी है संगत जी। मतलब क्या बताऊँ, बस ये है कि अब मैं तो यही समझ, मेरे को पता भी है कि भी कोई नेगेटिविटी भेज रखी है, काफ़ी बुद्धि बिल्कुल एकदम भ्रष्ट कर रखी है संगत जी। एक टाइम था कि बिल्कुल आज से 9.5-10 साल पहले की बात है कि मेरा पति अंकल का काम बहुत अच्छा हो गया था। मतलब पहले जॉब करते थे, फिर उसके बाद जॉब छोड़ के अपना काम करना शुरू कर दिया था। बट मेरी ही घर में थी कोई, मतलब जिनको जलन थी इस चीज़ की कि मेरे हस्बैंड अच्छा कमा भी रहे थे, वो हमें घुमाने फिराने मतलब खिलाते पिलाते रहते थे और घुमाने भी लेके जाते थे। तो जिसकी वजह से वो खुद बोलती भी थी कि नहीं भाई, मतलब उसके जलन भरे जो भी शब्द होते थे कि भाई कि ये तो ऐसे करते हैं, जो भी है मेरे पास हस्बैंड, मुझे मेरी तो इन्हीं से शादी हो जाती काश, ये वो ऐसे करती थी। तो संगत जी धीरे धीरे मेरे परिवार, मेरे पति अंकल की पूरी बुद्धि नेगेटिविटी भेज भेज के बुद्धि ठीक खराब कर दी। मेरी बुद्धि ठीक वो खराब कर दी ताकि मैं सारा दिन बीमार रहूं और बिस्तर से ही ना उठूं। और मेरी डॉटर के ऊपर तो पता नहीं क्या क्या किया, कुछ कह नहीं सकते। बस यही है, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि बाज तो नहीं आ रही है वो अभी भी इतना, मतलब वो खुद भी भुगत रही है। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कहा कि उसके ऊपर बैकफायर हो चुका है, पर फिर भी बाज नहीं आ रही है वो आज भी। मतलब उसको लगता है कि नहीं, वो जो कर रही है वही ठीक है। संगत जी मुझे तो मेरे गुरु पिताजी पे पूरा विश्वास है, और मैं मेरे गुरु पिताजी के होते हुए बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। मुझे नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं संगत जी, और वो भी यही कहते हैं कि तेरा हमारे होते हुए कोई नहीं बिगाड़ सकता, तेरे गुरु और मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो संगत जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने गुरु पे और मेरे नीम करोली बाबा पे विश्वास करती हूँ, और मेरे कष्ट काफ़ी कटे भी हैं संगत जी। मैं पिछले 1 साल से बड़ा परेशान थी, मतलब परेशान तो मैं कई सालों से थी। मतलब 2023 में तक तो ये सोचा करती थी संगत जी कि पता नहीं मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, पता ही नहीं कुछ। मतलब मुझे मेरी खुद की बुद्धि मतलब इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, इतना मतलब, हालाँकि मैं कभी किसी से गलत नहीं बोला संगत जी, मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला, कभी घर में कभी कलेश नहीं किया, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं शांत रहती थी, बस अपने समय का इंतज़ार करती थी कि नहीं, आज नहीं, कोई नहीं, कल आएगा, लेकिन समय ज़रूर आएगा, मेरा वक़्त ज़रूर बदलेगा, ठीक है? मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ थे, और मैं अपने ठाकुर जी के भरोसे बैठी हुई थी। तब मेरे लाइफ में मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ा 2023 में। उसके बाद से मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होती चली गई, धीरे-धीरे और इतना हो गया है कि जितनी नेगेटिविटी थी धीरे-धीरे मेरे घर से निकलना शुरू हो गई संगत जी। संगत जी बस इतना ही है कि गुरुजी महाराज की कृपा से कुछ नेगेटिविटी निकल चुकी, कुछ हद तक, और कुछ और निकल जाएगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि जितनी भी मेरे पति अंकल और बच्चों पर नेगेटिविटी बची हो या मेरे मेरे ऊपर ही बची हो, वो सब गुरुजी महाराज की कृपा से दूर हो जाए। और गुरुजी महाराज के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मेरे हमारे ऊपर कर्ज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल हो गया। रीज़न ये है कि संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत सेंसिटिव है, टेंशन के चक्कर में काम है नहीं, काम कम है तो टेंशन लेते हैं, ये चक्कर में वो ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक पहले एक बार किया कि भाई एक टाइम करते थे, फिर उन्होंने 2 टाइम शुरू किया। फिर संगत जी फिर आप इतना बुरा हाल हो गया था इधर, लगभग 1 मंथ से, नॉट एग्जैक्टली 1 मंथ, लेकिन ये लगा लीजिए मतलब इसी मंथ से, मतलब ये उन्होंने 3 बार स्टार्ट कर दिया संगत जी। अर्ली मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, और फिर नाइट में। संगत जी ये एक सिचुएशन जो थी, ये तो बहुत वर्स्ट होती चली जा रही थी। गुरुजी के भी मैसेजेस आए हैं कि तेरे पति अंकल को मैंने लाइफ प्लेस की है। संगत जी आप समझिए ना, जो इंसान इतना ड्रिंक करेगा तो फिर क्या होगा। तो गुरुजी महाराज ने वैसे तो संभाल लिया है, मैं जल प्रसाद भी पिलाती हूँ, और बीच-बीच में वही है संगत जी। देखो अब मेरे हस्बैंड अंकल एक्चुअली ना बिल्कुल भी, एक बार तो बड़े मंदिर गए हैं, मतलब वो बार बहुत दूर पड़ जाता था तो वो कहते कि मैं नहीं जा पाऊँगा। मतलब थोड़ा-सा ना, जो भी है अभी बुद्धि ठीक नहीं है, जिस दिन होएगी उस दिन
ठीक होएगी उस दिन जाएँगी, फिर से जाएँगी, गुरुजी महाराज की कृपा हुई तो मैं अपने पति अंकल के साथ फिर से जाना चाहूँगी। और मैं यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मेरी यही अरदास है कि मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक हो जाए और जो कर्ज़ हमारे ऊपर है वो जितनी जल्दी ख़त्म होएगा, बाबा आपका आशीर्वाद मुझे बस मिल जाए, क्योंकि मैं कर्ज़ संगत जी मैं चाहती हूँ कि किसी की एक पाई भी मैं और मेरे परिवार में, मतलब मेरे पति अंकल हो या मैं, हम किसी की एक पाई भी ना रखें और सबकी एक-एक पाई चुकाएँ। क्योंकि क्या है ना संगत जी, घर में 2 रोटी कम खा लो लेकिन कहते हैं कर्ज़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कहते हैं ना समस्या है। और क्या ठीक है संगत जी, वो भी गुरुजी महाराज के मैसेजेस आते हैं कि नहीं तू टेंशन ना ले, तेरा कर्ज भी चुकेगा और तेरा काम भी अच्छा होगा और आने वाले समय में तेरे पास इतना धन होगा कि तेरे सारे रिश्तेदारों से, तेरे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मृत्यु होगी। संगत जी बस गुरुजी महाराज का आशीर्वाद बस मिल रहा है, बस वही है, दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। और काफी तक देखो नेगेटिविटी थी अभी तक तो संगत जी, इतनी नेगेटिविटी थी कि मेरे साथ ही पता नहीं क्या होता था, साल में 1-2 बार हादसे हो जाया करते थे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी मैं जल गई हूँ, कभी मेरे को पैर में चोट लग गई है, कभी मेरे को कहीं लग गई, कभी मेरे कमर में, मतलब कुछ ना कुछ हादसे कई सालों से हो रहे हैं मेरे साथ, लगभग 8-9 साल से हादसे हो रहे हैं मेरे साथ। और मेरे पति अंकल को भी वही 9.5 साल हो गए, 10 साल, कि वही ड्रिंक करना शुरू कर दिए। धीरे-धीरे सबसे पहले काम खत्म हुआ, धीरे-धीरे काम कम होता चला गया, कर्ज बढ़ते चले गए, उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। पहले 1 बार करते थे रात-रात में, फिर 2 बार करने लगे, फिर 3 बार करने लगे अब। धीरे-धीरे इतना ज़्यादा हो गया है। हालाँकि मुझे गुरुजी महाराज पे विश्वास है, क्योंकि ये जो सत्संग उन्होंने करने के लिए बोला है मेरे पति अंकल के लिए, तो उनकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए ही बोला है, और कि नेगेटिविटी दूर होगी उससे, पति अंकल के नाम के वो नेगेटिविटी दूर करने के लिए सत्संग करो। संगत जी बस मैं अपने गुरु पे विश्वास करती हूँ, मेरे गुरुपा मेरे जो हैं, मैं उन पे पूरा विश्वास करके और अपने परिवार को उनको सौंप दिया गुरुपा। अब मेरे गुरुपा जो चाहें वो करवाएँ, क्योंकि संगत जी देखिए मैं एक परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि मैं 30-40% 50% कुछ थोड़ा बहुत मतलब मैं कर लेती हूँ। तो थोड़े बहुत जैसे गुरुजी ने कुछ छोटे-मोटे उपाय जो भी बताते हैं, थोड़ा बहुत मिलते रहते हैं, संगत जी के थ्रू भी मिलते रहते हैं कि भई ऐसे करना है, वैसे करना है। एक तो काली माता का चुनरी वगैरह था, वो शायद 5 शनिवार को चढ़ाना था, मैंने 1 शनिवार ही चढ़ाया था, तो मैं अभी 5 शनिवार के लिए दोबारा शुरू करूँगी। वो लौंग, 2 लड्डू और नारियल चुनरी माता जी की चढ़ानी है, तो ये मैंने अभी किया नहीं है। मैं अब फिर से शुरू करूँगी और 5 शनिवार लगातार चढ़वा दूँगी, क्योंकि उससे भी नेगेटिविटी शायद ख़त्म होएगी मेरे परिवार के ऊपर से जितनी भी हैं। और उसके अलावा संगत जी गुरुजी ने बच्चों के लिए भी बताया था कि 7 थर्सडे बच्चों के फ़ोटो पे हाथ रख के और मंत्र जाप करना है 11 बार, जिससे उनकी भी बुद्धि ठीक होगी और वो अपने पढ़ाई में ध्यान देंगे। संगत जी मेरी बेटी की पढ़ाई तो इस टाइम छूटी हुई है, वो थोड़ा बहुत अपना ऑनलाइन वगैरह कुछ थोड़ा बहुत कर लेती है, बट लेकिन बेटी की पढ़ाई मेरी बिल्कुल छूटी हुई है इस टाइम, क्योंकि एक तो संगत जी ऑनेस्टली हमारे पास थोड़ा उसकी फ़ीस भरने के पैसे भी नहीं हैं। पढ़ना तो चाहती है, लेकिन अभी हमारे पास फ़ीस भरने के पैसे भी नहीं, तो हमने इससे 1 साल माँगा है कि हो सकता है 1 साल एक बार दे दूँ, थोड़ा आप भी ठीक हो जाओगे। क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो इस वज़ह से मैंने थोड़ा मना कर दिया कि भई अभी फ़ीस देने के लिए पैसे भी नहीं है, क्योंकि कर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि मैं अपने बच्चे की फ़ीस भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती अभी तो। तो देख जो होगा गुरुजी महाराज की कृपा से आगे अगले साल तक हो सकता है कि हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी हो जाए कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाऊँ। बस लेकिन मैं अपने गुरुजी महाराज पे सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी। और सत्संग तो इतने हैं मेरे पास, मेरे गुरु पिताजी इतना मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, इतना ब्लेसिंग्स करते हैं। पीछे भी मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई, मुझे रोटी में ओम के दर्शन हो रहे हैं, रोटी में मेरे 2 बार अब इधर में रोटी में ओम दर्शन हुए हैं संगत जी मुझे। मैं उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मतलब जो घर में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी हमारी श्वास चल रही है, मेरे पति अंकल को लाइफ ब्लेस करी, मेरे बच्चों को हमें इतना भारी संकट से बचाया संगत जी, इतना भारी संकट हमारे ऊपर था। जो भी हमारे वो घर की मेंबर थी, उन्होंने जो हमारे ऊपर किया था,
काला जादू वो इतना ज़्यादा था संगत जी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। मतलब ये एक इक्वली डेथ की मतलब उसने डेथ के लिए ही किया था कि हम लोग मर जाएँ तीनों लोग और बस क्या बताएँ संगत जी, वो तो मेरे कहते हैं ना जाको राखो साइयाँ मार सके ना कोई। तो गुरु पिताजी हैं बचाने वाले, मारने के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है लेकिन बचाने वाले तो जब परमात्मा अगर आपके साथ हों, तो फिर आपकी स्वयं महाशिव आपके साथ हो तो फिर महाकाल ही अगर हमारे साथ होते हैं तो फिर हमें किस चीज़ का डर है ये देखिए ना। संगत जी 1% डर नहीं लगता मुझे, 1% भी। थोड़ी टेंशन होती है, ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं होती, थोड़ी टेंशन देखिए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अब हम भी ह्यूमन बीइंग है तो थोड़ा-सा तो टेंशन होती है ना संगत जी, कर्ज़ को देख के, पति अंकल की हालत देख के, पति अंकल रोते हैं, बहुत रोते हैं। पर समझ नहीं आता क्योंकि क्या है ना संगत जी, मेरे ऊपर भी इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि मैं कुछ काम ना कर सकूँ, कोई जॉब ना कर सकूँ, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती थी, मैं कर सकती थी संगत जी। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं इतनी डम्प नहीं हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती। बट संगत जी मैं कभी कर नहीं पाई। मैं कभी कर ही नहीं पाई। मतलब ये मैं जब मेरे जिन फीमेल मेंबर की मैं बात कर रही हूँ ना, जिस दिन शादी सगाई हुई ना, उसके बाद से ही मेरे को बीमार होना शुरू हो गई थी मैं। जैसे ही सगाई हुई ना, उसके बाद से मैं बीमार होना शुरू हो गई। संगत जी मैं बहुत अच्छे से जॉब कर रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था। ऑलरेडी मैं 2-3 साल हो गए थे जॉब करते हुए। सब कुछ अच्छा था, मेरी सैलरी भी बढ़ती थी, सारे काम होते थे। लेकिन जैसे ही उसकी सगाई हुई ना, सगाई होते ही मैं बीमार होना शुरू हो गई संगत जी। उसके बाद जैसे शादी करके आई घर में, तो मैं वो शादी करके मतलब वो घर में एंट्री ली है और मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया है क्योंकि उस टाइम मेरी हालत बड़ी खराब हो गई थी, मरकी बची थी उस टाइम भी मैं। और बस उसके बाद से मेरे हालात इतने खराब कर होते चले गए। बस क्या किया, क्या नहीं किया उसने, उसकी जलन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा देख के पता नहीं राम जाने क्योंकि मैंने कभी ऐसा कभी किसी के साथ किया नहीं। मेरा नेचर तो ये था संगत जी, मेरे पड़ोस में भी पड़ोस में भी अब जितनी भी भाभियाँ थी और बच्चे थे वो कहते थे कि अगर किसी को नीड है तो चाची के पास चले जाओ, चाची सारी सब चीज़ों की आधी रात में भी हेल्प करती हैं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड और सब। संगत जी मेरे पड़ोस में भी ना इतने बच्चे थे जिनकी मैं इतनी हेल्प करती थी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो। मुझे कभी किसी से कोई लालच नहीं रहा। मैंने सबको अपने बच्चों की तरह ही पढ़ाया, मतलब सबको अपने उनकी हेल्प जितनी भी करी मैंने सबको, जितने भी अड़ोस-पड़ोस में बच्चे थे, आती थी कुछ बच्चे आते थे मेरे पास। पर संगत जी बस क्या कर सकते हैं देखिए, मेरा काम था मैं ये था कि और मेरा नेचर ही भी आज भी यही है कि अगर मेरे को किसी को भी मेरी ज़रूरत होती है हेल्प की और मैं जितना कर पाती हूँ, मैं ज़रूर करती हूँ संगत जी। लेकिन मेरे हाथ में होती है उतनी ज़रूर कर पाती हूँ। संगत जी मैंने अभी एक आश्रम का देखा कि कुछ बाढ़-वाढ़ का आँखों में पानी आ गया और मैं चेक करने लगी कि उसमें डोनेट करने के लिए कि भई क्या, लेकिन मेरे पास नहीं थे। एक्चुअली मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं थे। लगभग मुश्किल से 20-30 रुपए पड़े होंगे। आँखों में पानी था क्योंकि मैं खुद की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, अपने पति अंकल की भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। बस फिर परमात्मा से हाथ जोड़े कि इस लायक बना दीजिए कि सबसे पहले मैं अपने पति अंकल को और बच्चों को सही कर सकूँ, उनकी पढ़ाई करवा सकूँ बच्चों की। और पति अंकल का जो भी रोते हैं संगत जी, बहुत रोते हैं। कर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं से भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा अभी। हालाँकि गुरुजी बोल रहे हैं, रास्ते बनेंगे, अपने आप बनेंगे और जब बनेंगे ना, तुम खुद विश्वास नहीं करोगे। और मुझे पता है गुरुजी के बारे में, ये मुझे पता है संगत जी। मैं 200% श्योर हूँ, जब मेरे गुरुपा रास्ते खोलना शुरू करते हैं ना, तो वो कब और कैसे खोल देते हैं पता भी नहीं चलता संगत जी। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, यकीन मानिए मैं रोती थी। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, कलेश इतना ज़्यादा था कि जिसकी वज़ह से मैं किराए पे चली गई 2024 में। उसके बाद संगत जी काम नहीं मेरे हस्बैंड का, किराया निकालना मुश्किल, 16,000 साढ़े 16,000 रुपए किराया। हालत बद से बदतर।
वो और ज़्यादा ड्रिंक करने लगे टेंशन के मारे। बस फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी अपना ही दिलवा दीजिए घर, किराया भी नहीं निकाल पाएंगे। संगत जी अपना लिया। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमको एक बहुत प्यारा सा, मेरे लिए तो वो भी ड्रीम हाउस है संगत जी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, मेरे पास पैसे तो कहते हैं 50 गज के भी नहीं थे और मैं आज 100 गज के मकान में बैठी हूँ। हालांकि उसके लिए मैंने कर्ज लिया संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा कहते हैं जिस लाइन में तू खड़ी है ना, वो लाइन भी तेरे लिए नहीं थी, वो लाइन भी मेरी बनाई हुई है। मैं जानती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे ये चीज पता है। चाहे वो जैसे भी हेल्प हुई है, जैसे भी गुरुजी ने थॉट डाले हैं, जैसे तैसे करके हमने ये ले लिया है। और इसी के वो थोड़ा कर्ज लिया था तो उसका वो कर्ज भी देना हमें। संगत जी एक दिन विश्वास है मेरे पति अंकल की बुद्धि बिल्कुल ठीक होगी, हमारे काम के रास्ते भी खुलेंगे मेरी गुरुपा की कृपा से, और मेरे बच्चों की पढ़ाई की भी हुई है। आज मेरी बच्ची की पढ़ाई नहीं करवा पा रही हूँ मैं, तकलीफ होती है, लेकिन विश्वास है गुरुजी पे। टाइम लिया है, 1 साल में हो सकता है गुरुपा की कृपा से हम नेक्स्ट ईयर तक इस लायक बन सकें कि मैं अपनी बेटी की पढ़ाई दोबारा करवा सकूं। संगत जी इसी के चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थोड़ा दिल भारी हो रहा तो बोल नहीं पा रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अभी तक जितना भी आपने किया बहुत अच्छा, बेहतर नहीं बेहतरीन था, और आगे भी जो होगा वो भी बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ हैं, मेरे परिवार को संभाल रहे हैं, मुझे संभाला, और मुझे पता है आगे भी वही संभालेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।